डर्मेटोलॉजिस्ट यानी माहिर अमराज जल्द डॉक्टर शाहना शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि सावन भादों के महीने में हम किस तरह से स्किन से रिलेटेड यानी जल्द से रिलेटेड मसाइल का हल ढूंढें। खर्चे वाली बात नहीं होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। खर्चे वाली बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, खर्चे की बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी ना जी। तो पहले बताइए कि ये वाकई सावन भादों में क्या टेम्परेचर्स और पसीना और ये कोई अजीब सी जो गर्मी जैसे पूरे पाकिस्तान में है, इसकी वजह से वाकई ये फोड़े फिंसियाँ और इस तरह के मसाइल होते हैं या क्या चक्कर है? बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली होता ये कि हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ना, जो पसीना बनाने वाले जो हमारे हैं ग्लैंड्स, वो हो जाते हैं क्लॉग, वो बंद हो जाते हैं। आमतौर पे ये होता है कि अक्सर ख़ासतौर पे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो भागने दौड़ने वाले हैं, जो मिट्टी में खेलते हैं, बाहर आउटसाइड खेलते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा मसला होता है। पेरिपोराइटिस कहते हैं उसे, जो फोड़े फिंसियाँ निकलती हैं ना गर्मियों में ख़ास तौर पे। उससे ये होता है कि जब पोर क्लॉग हो जाता है ना, तो वहाँ पर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो वो ज़रा लंबा चल पड़ता है। आमतौर पर होता ये है कि बच्चे मुंह भी नहीं धो रहे हैं और माएँ भी कितना मुंह पकड़ पकड़ के धुलाएं, वो भाग जाते हैं बच्चे। तो उसमें ये कि हमारा फिर यही मसला होता है कि दाने भी बनते हैं, फंगल इन्फेक्शंस भी हो रही हैं और हमेशा जो जल्द के अमराज हैं ना, वो गर्मियों में बढ़ जाते हैं। सर्दियों के मुख्तलिफ होते हैं, गर्मियों के मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उसमें ये पेरिपोराइटिस या दाने निकलना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये दाने जो हैं क्या खारिश भी इनमें होती है या ये सिर्फ बज़ाहिर दाने होते हैं, और क्या इस पे कोई दवाइयाँ वगैरह या ऑइंटमेंट्स इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, जो पेरिपोराइटिस, जो पसीने के आपके जो ऑर्गन्स हैं ना, जो ग्लैंड्स हैं, वो बंद होने से जो दाने निकलते हैं उनमें खारिश नहीं होती। उसमें ये होता है कि इन्फेक्शन हो जाती है, उसके लिए आपको एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। नंबर 1 तो या प्रिवेंशन की तरफ अगर हम चले जाएँ ना, तो मुंह धुलवाना बच्चों का, जब भी वो बाहर से खेल के आएँ, स्कूल से वापस आएँ या जहाँ पर भी मिट्टी में खेल रहे हैं, उनके हाथ और मुंह ज़रूर धुलवाएं, क्योंकि जब हाथ डर्टी होंगे, वो मुंह पे जाएंगे तो वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बनने के चांसेस होते हैं। दूसरा ये कि अब ना ऐसे आ गए हैं कुछ सन ब्लॉक्स आ गए हैं जो आपके स्वेट को और सीबम को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा एडवाइजेबल ये है कि आप ऐसे सन ब्लॉक्स की तरफ चले जाएं जो स्वेट और सीबम को कंट्रोल करें। वो ये कि फिर आपको परेशानी नहीं है कि आपका पोर क्लॉग नहीं होगा, फिर वहाँ इन्फेक्शन नहीं होगी। सबसे बेस्ट तो यही है। अच्छा, अब ये बताएं कि क्या हम अपनी कोई डाइट या दूसरे जो लाइफस्टाइल के अंदर ऐसी कौन सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बच्चों से हट के बड़े भी, क्योंकि बड़ों के अंदर भी ये मसाइल हैं। तो ऐसी कोई 2-3 हमें टिप्स दीजिए कि हमने अपने लाइफस्टाइल के अंदर क्या मॉडिफिकेशन। बेसिकली जो एक्नी प्रोन वाले स्किन वाले हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा इशू होता है। उसमें उनकी एक्नी भी बढ़ जाती है, साथ यही जो इन्फेक्शन बैक्टीरियल है वो भी बढ़ जाता है। तो उसमें करना ये है कि एक तो ये कि आप अपना ना सोप अपना न्यूट्रल रखें। ये जब हम जाते हैं ना मेडिकेटेड सोप्स की तरफ, तो होता ये कि हमारे जो एसेंशियल बैक्टीरिया है ना, जो वो भी मर जाते हैं। और प्लस ये कि फिर आपकी प्रोन हो जाती है स्किन इन्फेक्शन से। तो एक तो ये कि मेडिकेटेड सोप की जगह न्यूट्रल सोप्स, जो आपकी ब्यूटी सोप्स जिन्हें कहते हैं, वो आप यूज़ करें। दूसरा ये कि आप अपने वही जो मैंने बताया कि सन ब्लॉक का ख्याल रखें। तीसरा ये कि अगर आप एक्नी प्रोन स्किन वाले हैं तो मॉइस्चराइजर्स बहुत ज़्यादा भर भर के ना लगाएं। एक मिसकॉन्सेप्ट सा आ गया कि जी बस मॉइस्चराइजिंग तो हमने करनी ही करनी है या क्लेंजिंग तो हमने करनी ही करनी है ना, तो उसमें हमें बिला वजह वो जो आप कहते हैं ना खर्चे वाला प्रोग्राम, हम खुद उसकी तरफ जाते हैं। तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं, आप सन ब्लॉक सिर्फ यूज़ करें, एक न्यूट्रल सोप यूज़ करें और ज़्यादा अपनी मेडिकेटेड क्रीम्स जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है बस वो यूज़ कर लें अगर आप एक्नी वाले हैं। मेरे ख्याल ये भी बहुत अच्छा है कि वो अरसलान ने मुदस्सर को बताया, मुदस्सर ने कहा कि अच्छा वो मेरी बहन जो रजिया है उसको भी ये मसला, तो वो भी वो लगाएगी और खाला शगुफ्ता भी वही लगाएंगी। तो मतलब एक क्रीम जो है वो अगर किसी को असर की है तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। ये नहीं कि हर कोई एक दूसरे को, हर एक स्किन का अपना मसला होता है, हर स्किन का अपना है और हर एक्नी भी डिफरेंट है। किसी को नोड्यूलोसिस्टिक होगी, किसी को माइल्ड होगी। कभी कभार तो ऐसी ऐसी गोलियां लोग खा रहे होते हैं जिसका आगे उन्हें खासतौर पे ख़वातीन को बहुत मसला हो जाता है, PCOS बन जाते हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो कभी भी ओरल मेडिकेशन जो है ना, वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना इस्तेमाल करें। बाकी ये वन साइज डज नॉट फिट ऑल, ये नहीं कि कोई बिल्कुल हर स्किन डिफरेंट है, तो आपके ग्लैंड्स डिफरेंट हैं, तो आपके मेडिकेशंस भी डिफरेंट होंगी, इसलिए ध्यान से ही करना होता है इसमें ना। अच्छा, अब ये बताइए कि जो इस मौसम के अंदर ये जो कहा जाता है कि जी दिल करता है इंसान दिन में 2-2 बार नहाए, बिल्कुल। और मैं एक जगह पढ़ा था कि रोज़ाना शैम्पू करना भी एडवाइजेबल नहीं है, कि आप रोज़ अपने बालों को शैम्पू कर रहे हैं या रोज़
दिन में 2-2 दफ़ा साबुन से नहा रहे हैं, वही एसेंशियल बैक्टीरिया का मर जाना। ये बात ठीक है, नहाए बगैर तो इंसान वो खुद एक अनहाइजीनिक फीलिंग भी आती है। नहीं, रोज़ाना नहाने का कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। आजकल ज़रूर आप जो भी नहाते हैं वो अच्छा ही कह रहे हैं। जो रोज़ाना बाल धोना है ना, वो भी हमारे अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन आप क्यों धो रहे हैं ना, आम तौर पे तो एक दिन छोड़ के आप बाल धोएं। अगर आपके बाल रोज़ाना धोने पड़े, इसका मतलब है आपको सेबोरिया है, जो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जो आपके जो आजकल गर्मियों में बढ़ रहे हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आपके ऑयल ग्लैंड्स जो आपके सर के हैं ना, स्कैल्प पे, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो उनको भी कंट्रोल करें कि आपको रोज़ाना सर नहीं धोना चाहिए। धोना चाहिए है, लेकिन आपको ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। ये एक डिफरेंट चीज़ है ना। और प्लस ये कि अगर हो सकता है कि कोई फंगल इन्फेक्शन आपकी बन रही हो सर के अंदर, उसके लिए फिर हमें जो है ना एंटी फंगल शैम्पूज़ की तरफ जाना पड़ता है। वो हम नॉर्मल शैम्पू से फिर वो आपका सर जितना मर्जी आप दिन में 2 दफ़ा भी धोएंगे ना, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एंटी फंगल कोई भी शैम्पू डॉक्टर से पूछ के आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये जो क्रीमों व्रीमों का आपने जिक्र किया, वो खर्चे वाली बात नहीं, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सी खवातीन और हजरात जनाब बाहर से महंगी क्रीमें खरीदने की जरूरत नहीं, आए हम घर में ही बनाते हैं। आधा चम्मच ये डालें, ये इसमें ये डालें, और इसमें ये ऑलिव ऑयल डालें, फलाना ऑयल डालें, और इसको मिलाएं, और इसको ये भी ये टोटके वगैरह, मेरे तो बड़ा डर लगता है कि पता नहीं ये बेसिकली टोटका देखिए, टोटका दही और केले तक तो ठीक है, लेकिन जो क्रीमें घर में बना रहे हैं ना, उसका टोटका बिल्कुल ठीक नहीं है। आप देखिए उसमें क्रीम्स में फंगल ग्रोथ हो जाएगी। अगर आप कोई नेचुरल प्रोडक्ट, हम मतलब नीम का अक्सर लोग बहुत यूज़ करते हैं, नीम का जूस निकालेंगे, उसको डाल लेंगे वेज़लीन में या इस तरह, फिर मिक्स करके रख देंगे फ्रिज में। उसमें आप देखिए कि वो तो आप फंगल को ग्रोथ करने के लिए आप एक उसका बैक्टीरिया का बना रहे हैं ना, कल्चर बना रहे हैं। वो फिर कल्चर आप अपने मुंह पे लगाएंगे, फिर आपको दाने ही निकलेंगे ना। तो वो ही बेस्ट ये होता है कि आप एक प्रॉपर जो है ना, एक मेडिकेटेड क्रीम्स, या फिर आपको जो प्रॉपर आपको पता है किसी कंपनी की, वो ही यूज़ करें। क्योंकि ओवर द काउंटर वो आपको पता है आजकल हमारी सफ़ेदी वाली क्रीमें भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें मर्करीज होती हैं। फिर हमारी जो है रंग गोरा करने वाली जो क्रीमें, उन्हें सबसे बड़ा मसला डाला हुआ है, वो ही जल्द को पतला कर देंगी, आपके जो कैपिलरीज हैं वो नज़र आने लग जाएंगी, बाल आ जाएंगे चेहरे पर, और वो विद इन अ मंथ ही आ जाते हैं। मसला ये है, और फिर उसका कुछ हो भी नहीं सकता। आप जैसे माहिरीन अक्सर बैठ के टेलीविज़न, हमारे पीटीवी पे भी जो मेरा ये शो है, जो जुगन शो करती है, उसमें मैं अक्सर देखता हूँ कि बैठ के आप जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट डिस्करेज कर रहे होते हैं कि रंग गोरा करने वाले इस जहनी फितने को, मैं तो इसको फितना कहूँगा, निकालेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सोशल मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन क्या वजह है डॉक्टर साहबा कि आज भी हमें 70 साल हो गए आज़ादी हासिल किए हुए, लेकिन हमारा माइंडसेट अभी भी वो गोरे रंग की गुलामी में है। ऐसा क्या मसला है कि हम गोरा रंग ना हो लड़की का या लड़के का, और हम उसके बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते? बेसिकली यही है ना कि हमारा सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर तुम अल्लाह ताला की रज़ा पे खुश हो जाए ना, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, कि अल्लाह ताला ने बेस्ट बनाया आपको, आपकी हाइट, आपकी अगर वेट बढ़ा लिया वो तो चले गलत बात है, लेकिन आपका कॉम्प्लेक्शन, आपके फीचर्स, अल्लाह ताला ने एक पैकेज बना के दिए है। आप उस पैकेज को डिस्टर्ब करेंगे ना, तो फिर आपको यही मसले होंगे। इवन मैं आपको बताऊँ, कोई भी ऐसी दुनिया में क्रीम नहीं है जो रंग को ना प्रॉपर परमानेंटली गोरा कर दे। वो आपको हमेशा साइड इफ़ेक्ट्स के साथ ये मसला सॉल्व होगा। तो बेस्ट ये है कि अपने आप को थोड़ा सा अपने अंदर भी वर्क करें कि हम क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कि हम क्यों गोरा होना चाह रहे हैं, जब अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा बनाया है। ये लोगों को बताना ये भी चीज़ बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ये समझ जाए छोटी सी चीज़ कि जिस तरह अल्लाह ताला ने बनाया है हमें, हम उसको एज सच कबूल कर लें, तो आधे मसले आपकी ज़िंदगी के वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर ना, क्योंकि हमारा आधा एस्थेटिक्स जो है ना, वो रंग गोरा करने के ऊपर कई डॉक्टर्स भी कर रहे हैं कि नहीं जी आप वाइटनिंग लगवा लें, ड्रिप्स, आप ये क्रीमें यूज़ कर लें। मैं सबको नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ वाइटनिंग ड्रिप्स बहुत हमारी कॉमन है पाकिस्तान में, जो उसके भी साइड इफेक्ट्स होते होंगे। उसके डेफिनेटली लिवर पे, किडनी पे बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा, अभी तो ये नई चीज़ आई है, अभी नहीं मालूम, क्योंकि जब हम जो लोग अब करवा रहे हैं, जब ये बुढ़ापे को टच करेंगे तब इसके असरात सामने आने बुढ़ापे नहीं, विद इन 2-3 ईयर्स आपको पता चल जाएगा। अच्छा। क्योंकि आप देखिए ये FDA अप्रूव चीज़ नहीं है ना, जो ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस हैं, जिसको भी हम वाइटनिंग ड्रिप्स कहते हैं। तो बेस्ट ये होता है कि आप अपने आप में जब सेटिस्फाइड रहेंगे ना, और सिर्फ उन चीज़ों को एड्रेस करें, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि फिंसियाँ, फोड़े, एलर्जीज़, इन चीज़ों को आप ट्रीट करें। अक्सर लोग इन चीज़ों को पीछे फेंक देते हैं कि इनको तो हमने कुछ नहीं करना, और हमने ना ये काम कराना है। मतलब आधी OPD मेरी जो होती है उसमें होता है कि एक्नी फेस पे है, लेकिन उसको नहीं हम ट्रीट करेंगे, हम रंग गोरा करेंगे बस ना। तो ये आप जो चीज़ को एड्रेस करेंगे, आपकी स्किन वैसी ही ठीक हो जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहबा ने जो बातें की हैं मतलब अच्छा ही हो कि आप उसको समझ भी सकें और स्टार्ट बिकमिंग कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहबा ने की कि रब ने जो आपको बनाया है इस तरह, इसका मतलब है कि आप उसको चैलेंज कर रहे हैं एग्जैक्टली। कि आप नाउजुबिल्ला सुभान ताला को आप ये कह रहे हैं कि आपने जो चीज़ क्रिएट की थी नाउजुबिल्ला मैं उससे बेहतर बना सकता हूँ, यू नो। तो ये गलत बात है। तो हाँ, अपने आप को बेहतर करना, अपने बालों को अच्छा करना, लुकिंग गुड, अपने नेल्स का, उन चीज़ों का ख्याल रखना, उसकी क्रिएशन को आगे बढ़ाने के एग्जैक्टली, उसको आप वो करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो उसने बनाया उसको चैलेंज नहीं आपको करना। और देखिए कितने लोग हैं जिनके पास आंख नहीं है, हाथ नहीं है, हम उनको देखें और शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने हमें नॉर्मल बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ बहुत ज़रूरी अल्हम्दुलिल्लाह। है। डॉक्टर साहब ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. राइजिंग पाकिस्तान आज आपको कैसा लगा साथियों? आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें ज़रूर बताना है, और आज के जितने भी मेहमान थे उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहें तो अपना ओपिनियन भी हमें ज़रूर देना है। मिलेंगे फिर, खुश रहिए, खुदा हाफिज़।